गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ल्ड एजुकेशन। रेनबो बुक से जो लेसन लिया है हमने आज वो है द लास्ट लेसन। और लास्ट लेसन इसका नाम यहाँ पर क्यों पड़ा, आपको सबसे पहले मैं यह बता दूँ, बाय अल्फोंस डोजेट के द्वारा ये राइट है। लास्ट लेसन इसलिए यहाँ पर कि जो टीचर और एक स्टूडेंट की यहाँ पर स्टोरी है, तो टीचर के जो अंतिम विदाई थी इस लेसन के ज़रिए, जिस लैंग्वेज को वो पढ़ाता था उसके बारे में एक छोटी सी कहानी है। सीधे आते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। ए डोजेट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांको पर्सियन वॉर 1870-1871 के समय जो फ्रांस और पर्सिया का जो युद्ध हुआ था उस समय की ये कहानी है। और इसमें जर्मनी के अंदर जो युद्ध हुआ था, तो जर्मनी में क्या हुआ कि पर्सिया ऑक्यूपाइड टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। तो जर्मनी ने यहाँ क्या किया, फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे अल्सास एंड लॉरेन, इन पे अपना अधिकार बना लिया था। वो क्यों बना लिया था कि बाय ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन द जर्मन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। कि जर्मनी की जो राजधानी थी बर्लिन, वहाँ से एक ऑर्डर आया और ये ऑर्डर यहाँ पे इम्पोज का मीन लागू किया गया फ्रांस के इन दो जिलों में कि अब यहाँ के जो लोग हैं उनको फ्रेंच भाषा न बोल करके अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। द स्टोरी हाईलाइट्स द डिसमे एंड डिस्ट्रेस ऑफ एम हेमल, हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स कास्ट बाय दैट ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। अब ये जो स्टोरी है वो यहाँ पर हाईलाइट करती है एम हेमल, उसके स्टूडेंट्स और जो गांव वाले थे उनकी परेशानी और निराशा को। वो किसकी वजह से हुई, जो बर्लिन से एक ऑर्डर आया उसकी वजह से। लेट नंबर पॉइंट है यहाँ पे, लेट फॉर स्कूल। इट मीन्स यहाँ पर द नरेटर कौन, वर्णन करता, और वर्णन करता है यहाँ पे फ्रेंच है। फ्रेंच इस नरेटर का नाम है, स्टूडेंट का नाम, ये एक स्टूडेंट है यहाँ पर। स्टार्टेड स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, जिसने उस सुबह वह बहुत देर हो गया था स्कूल जाने के लिए। ही फियर्ड एम हेमल, वो एम हेमल से डरने लगा। इसलिए डरता था ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो पार्टिसिपल्स पे स्टूडेंट से क्वेश्चन करेगा। द नरेटर डिडंट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। अब जो फ्रेंच था उसे इन पार्टिसिपल्स के बारे में एक शब्द भी याद नहीं था, वो नहीं जानता था कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। ही फियर्ड ए स्कॉल्डिंग, उसे डांटने या फटकारने का डर था। स्कॉल्डिंग का मतलब यहाँ पर डांटना या फटकारना। ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, उसने सोचा यहाँ से भाग जाए या फिर सारा दिन घरों से बाहर बिताए, घर के बाहर जाके बिताए। द वेदर वॉज वेरी वार्म एंड ब्राइट, मौसम बहुत ही गर्म और चमकीला था। इट मीन्स यहाँ पे तेज़ धूप थी। बट ही डिसाइडेड अदरवाइज एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन उसने इसके विरुद्ध निश्चय किया और सीधा स्कूल के लिए जल्दी की। पॉइंट नंबर 2 देखिए यहाँ पे, क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मीन्स यहाँ पे न्यूज़ बोर्ड, जिस न्यूज़ बोर्ड पे इनकी जो इन्फॉर्मेशंस आती थी, युद्ध की जो जितनी भी खबरें होती थी वो सारी। एज फ्रेंच आस्क्ड पास्ट द टाउन हॉल, जैसे ही फ्रेंच उस टाउन हॉल से गुजरा, ही सा ए बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो उसने उस बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें आती थी वो उसी बुलेटिन बोर्ड पे आती थी। द पीपल गॉट द न्यूज़ ऑफ द लॉस्ट बैटल्स एंड अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ओनली फ्रॉम देयर, और जो वहाँ के लोग थे, जो भी लड़ाइयाँ हारने की, युद्ध के हारने की जो भी खबरें आती या अन्य किसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती थी वो उसी बुलेटिन बोर्ड से लेते थे। पॉइंट नंबर 3 देखिए यहाँ पे, अनयूजुअल काम एंड स्कूल, मतलब एक असामान्य और शांति का सा दिन स्कूल के अंदर। यूजुअली, हमेशा की तरह, व्हेन द स्कूल बिगैन, जब स्कूल शुरू हुई, देयर वाज ए लॉट ऑफ हशल एंड बशल, तो वहाँ पर बहुत बड़ी अफरा और तफरी थी, मीन्स शोर शराबा था।
द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, केवल मेज़ों को खोलने और बंद करने जैसी आवाज़ें थी। एंडली ऑन एंड लेसन्स ओरली रिपीटेड इन यूनिसन, केवल जो लेसन्स थे वे एक स्वर के अंदर सिर्फ रिपीट किए जाते थे। यूनिसन का मीन है यहाँ पर एक स्वर में। क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ कमोशन, और एक बहुत ही ज़्यादा हलचल उत्पन्न करते। कमोशन का मीन यहाँ पे हलचल। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब ये सब कुछ शांत था। ही कुड डिपेंड ऑन द कमोशन टू गेट टू हिज डेस्क विदाउट बीइंग नोटिस्ड। अब वो उस हलचल पे डिपेंड था, उसे बिना किसी के ध्यान दिए उस मेज पे आना था। बट नाउ ही वेंट इन एवरीबडी बिफोर एवरीबडी, लेकिन अब वो प्रत्येक से पहले चला गया वहाँ पे। ही ब्लस्ड एंड वॉज क्वाइट फ्राइटन्ड, वो थोड़ा श्रम से लाल हो गया और थोड़ा डर गया था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नो पनिशमेंट, उसे कोई सज़ा नहीं दी गई। एम हेमल सा हिम, एम हेमल ने उसे देखा। एंड आस्क्ड वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट, और बड़ी दयालुता से उसे अपनी सीट लेने के लिए कहा। पॉइंट नंबर 4 देखिए, द लास्ट लेसन। एम हेमल वॉज इन क्लोथ्स दैट ही वर ओनली इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। एम हेमल वॉज इन क्लोथ्स दैट ही वर ओनली इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। अब मिस्टर हेमल जो टीचर था, यहाँ फ्रेंच टीचर, वो उन कपड़ों में था, वो ड्रेस पहन रखा था जो सिर्फ इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो पुरस्कार के फंक्शन के डेज होते थे, उन्हीं दिन पहनता था। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड साइलेंट। अब पूरा स्कूल एकदम ऐसे स्ट्रेंज है, बिल्कुल अजीब और शांत दिखने लगा। बट द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वॉज द प्रेजेंस ऑफ द विलेज एल्डर्स, लेकिन सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैंक बेंचेस। लेकिन सबसे जो सरप्राइज करने वाली जो बात थी वहाँ पर, वो थी गांव के बुजुर्ग लोगों की उपस्थिति। जो गांव के बुजुर्ग लोग पीछे की बेंचों पे क्लास में चुपचाप बैठे हुए थे। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड स्पोक इन ए ग्रेव एंड जेंटल टोन। एम हेमल ने अपनी कुर्सी को ऊपर उठाए और बोले एक गंभीर और कोमल आवाज़ में, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि ये मेरा अंतिम लेसन है जो मैं आपको दूंगा। ही टोल्ड दैम दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। उसने उनको बताया कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि अब यहाँ जर्मन पढ़ाई जाए, इसलिए ये मेरा लास्ट लेसन है। ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सस एंड लॉरेन। केवल अल्सस एंड लॉरेन के ज़िलों में अब स्कूलों में जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, और अगला जो टीचर है वो आपका कल आए। इट वॉज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उनका अंतिम फ्रेंच लेसन था। ही वॉन्टेड दैम टू बी वेरी अटेंटिव, वो चाहता था कि प्रत्येक स्टूडेंट, वहाँ जो बैठे हुए लोग थे, वो अच्छे से ध्यान दे। अब यहाँ बता दूँ कि इसने एम हेमल ने अपनी 40 ईयर्स की जो वफादारी से सर्विस दी है, उसके लिए अब ये उसके गांव वाले जो थे उस बात पर इसको एक अच्छे से विदाई देना चाहते थे। पॉइंट नंबर 5, सडन लव फॉर फ्रेंच। अचानक फ्रेंच के प्रति इतना प्रेम। द नरेटर फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स इन फ्रेंच। अब नरेटर को बड़ा दुख हुआ इस बात का कि उसने फ्रेंच के लेसन नहीं सीखे। ही नेवर लाइक्ड हिज बुक्स, वो अपनी बुक्स को पसंद नहीं करता था। ही डिडंट हैव एनी इंटरेस्ट इन ग्रामर एंड हिस्ट्री, वो कभी हिस्ट्री और ग्रामर में इंटरेस्ट नहीं लेता था। बट नाउ ही डेवलप्ड ए फैसिनेशन फॉर देम, लेकिन अब उसने उनके प्रति एक मोह विकसित कर लिया था, एक आकर्षण। इवन ही स्टार्टेड लाइकिंग एम हेमल, यहाँ तक कि उसने एम हेमल को पसंद करना भी शुरू कर दिया, और उसने जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसे भी काफ़ी पसंद करने लग गया। द आइडिया दैट ही वुड नॉट टीच देम एनी मोर, वो विचार कि उसने कुछ ज़्यादा नहीं सीखा था, मैड फ्रेंच फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, उस डंडे के बारे में भी सब कुछ भुला दिया। ही इवन फॉरगॉट हाउ क्रैंकी हिज टीचर वॉज, वो ये भी भूल गया कि उसका टीचर कितना सनकी था। नाउ इट वॉज हिज टर्न टू रिसाइट, अब ये उसकी बारी थी रिसाइट करने के, वर्णन करने की।
बट ही गॉट मिक्सड अप एंड कन्फ्यूज्ड, लेकिन अब वो थोड़ा उलझन में पड़ गया और भ्रमित हो गया। मैम हेमल डिडंट स्कॉल्ड हिम, और एम हेमल ने उसे नहीं डांटा। पॉइंट नंबर 6 देखिए आप। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल अब फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लग गए। वो बताने लग गए कि फ्रेंच लैंग्वेज क्या है, उन्होंने इम्पोर्टेंस बताई है यहाँ पर। एम हेमल शोड इज कंसर्न दैट पीपल ऑफ अल्सास जनरली गैव नो इम्पोर्टेंस टू फ्रेंच। एम हेमल ने यहाँ पर यह शो किया, इस संबंध में ये बताया वहाँ के अल्सास के लोगों ने फ्रेंच लैंग्वेज को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। दे पुट ऑफ लर्निंग दियर ओवन नेटिव लैंग्वेज, कि उन्होंने अपनी स्वयं की जो भाषा थी, स्थानीय भाषा, नेटिव का मीनिंग यहाँ पे लोकल, अपनी स्थानीय भाषा को पढ़ने से बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया। फ्रेंच वाज नॉट द ओनली कल्प्रिट, फ्रेंच इसके लिए दोषी नहीं था, एक अपराधी नहीं था। कल्प्रिट का मतलब दोषी या अपराधी। मैनी अदर आल्सो सैड द सेम फैट, अन्य कई लोगों ने एक जैसा ही अपनी किस्मत को शेयर किया यहाँ पर। ही डिक्लेयर्ड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने डिक्लेयर किया, ये घोषणा की कि फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे सुंदर भाषाओं में से एक है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, ये सबसे स्पष्ट और तर्क संगत वाली भाषा है, तर्कपूर्ण भाषा। ये जो बात थी यहाँ पर उसने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताई। दे मस्ट गार्ड इट, उनको इसकी रक्षा अवश्य करनी है। अमंग देम सेल्व्स, अपने बीच में उन लोगों को इस लैंग्वेज की रक्षा करनी है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना है। इट अपीयर्ड दैट एम हेमल वांटेड टू गिव देम ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा प्रतीत होता है कि एम हेमल जो कुछ भी जानता था वो उन्हें उन लोगों को जाने से पहले सब कुछ देना चाहता था। ये अब उसकी विदाई का अंतिम दिन। पॉइंट नंबर 7 देखिए आप यहाँ पे। वीव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। ये वीव ला फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है स्टूडेंट्स। यहाँ मैं बता दूँ इसका मीन है फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांस अमर रहे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और शीघ्र ही चर्च की घड़ी में 12 बज गई। द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियन सोल्जर्स साउंडेड अंडर देयर विंडोज, खिड़कियों के अंदर पर्सिया के सैनिकों की ट्रम्पेट की आवाज़ें आने लगी। एम हेमल स्टूड वेरी पेल इन हिज चेयर, एम स्टूड खड़े हुए, बहुत ही चेहरा उनका पीला चेहरा अपनी कुर्सी पर। ही ट्राइड टू स्पीक बट समथिंग चॉक्ड हिम, उन्होंने बोलने की कोशिश की लेकिन किसी चीज़ ने उनको रोक दिया। चॉक्ड का मतलब है यहाँ पे रोक देना, रुकावट पैदा करना। ही कुडंट स्पीक, वो नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। ही टुक ए पीस ऑफ चाक, उन्होंने चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितने बड़े शब्दों में लिख सकते थे उतने बड़े शब्दों में लिखा वीव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद। देन विदाउट ए वर्ड, फिर बिना किसी शब्द के, ही मेड ए जेस्चर टू देम विथ हिज हैंड, उसने अपने हाथ से इशारा करके कहा। जेस्चर का मतलब है इशारा करना। इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल समाप्त होती है, आप जा सकते हैं। तो ये एम हेमल ने अपनी विदाई के जो समय था, विदाई का समय 40 वर्षों से जो ड्यूटी दी थी 40 ईयर्स तक, तो गांव वालों ने उस वफादारी से सर्विस दिए जाने पर गांव के लोग भी उसे विदाई देने के लिए आ गए थे, और वो भी काफ़ी चिंतित थे। इसलिए गांव के लोग उस कक्ष में शामिल हुए जिसके अंदर स्टूडेंट्स भी बैठे हुए थे। तो यहाँ एक टीचर और एक स्टूडेंट्स की एक छोटी सी स्टोरी है कि किस तरह से एक टीचर ने अपनी वफादारी से सर्विस दी वहाँ पर, और वहाँ जब किसी दूसरे देश ने अधिकार जमा लिया युद्ध के समय, तो वहाँ जब दूसरी लैंग्वेज लागू हो गई तो एम हेमल ने वहाँ से विदाई लेना ही उचित समझा। स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा लेसन था, और एम हेमल के करेक्टर स्केच मीन्स यहाँ पर एम हेमल की क्वालिटी को आपको ध्यान रखना है। एम हेमल के क्वालिटीज़ के बारे में ज़रूर क्वेश्चन किया जा सकता है, तो आप इसके बारे में थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और जो बुक के अंदर लेसन हो, थोड़ा सा हमारा बड़ा लेसन है, ये समरी थी लेसन की, जो मेन पॉइंट थे वो हमने आपको यहाँ बता दिए इस लेसन के ज़रिए। और आज आप इस लेसन के वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखेंगे,
और जो भी नोट्स बने ये एक तरीके से इस लेसन के नोट्स के जैसे है, आप इनको नोट कर सकते हैं और चाहो तो इस वीडियो को पूरा लर्न भी बार बार देख के भी रिपीट करके लर्न कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हमारा कल आएगा आपके लिए, वो अगला लेसन रेनबो बुक से ही आएगा। सेकंड बुक के लेसन हम अभी नहीं बनाएंगे बिकॉज जो फर्स्ट बुक है रेनबो उसका लेसन थोड़े इजी नहीं है और सेकंड बुक को आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, इसलिए फर्स्ट बुक के जो भी लेसन्स है वो आपको एक एक करके बताए जाएंगे। थैंक यू वंस अगेन। अब हो गया काम अपना।